देखो छोटे, फिर से हम एक बार क्लास 10th क्लास का हिंदी ये है, ठीक है, जो हम लोग का 2025 में जो फाइनल एग्ज़ाम होगा मैट्रिक बोर्ड का, उसका कुछ प्रश्न हम देखेंगे। ये हिंदी का है, ठीक है। पहला जो हम लोग से क्वेश्चन किया जा रहा है उसका ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग ऑप्शन देखकर बताइएगा उसका आंसर, ठीक है। आप लोग का प्रॉपर आवाज़ जा रहा होगा, ठीक है। आवाज़ जा रहा होगा छोटे, नहीं आवाज़ जा रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए, शहर अब भी संभावना है, ये किसकी कृति है, ठीक है। यहाँ पर कृति होगा, किसकी कृति है, ये किसकी कृति है बताना है आप लोग को, किसकी रचना है। कृति का मतलब होता है छोटे रचना। चलिए बताइए, ऑप्शन ए है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 2 है आपका विनोद कुमार शुक्ल। बताइए जल्दी, कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि क्या आंसर होगा। शहर अब भी संभावना है, अशोक वाजपेयी इज़ द राइट आंसर। अशोक वाजपेयी इज़ द राइट आंसर होगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास है, ये किसकी रचना है। हम बार बार कहते हैं छोटे कि ये एग्ज़ाम में रचना से संबंधित वो रचना जो है वो किस भाषा में लिखा गया है और कवि जो है किस भाषा में लिखे थे, ये ज़्यादातर पद से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब बताइएगा कि दीवार में खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है, ठीक है, और इस उपन्यास के रचयिता कौन है ये हमको बताना है, ठीक है। आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। दीवार में खिड़की रहती थी, आंसर नंबर बी जो है ऑप्शन विनोद कुमार शुक्ल इज़ द राइट आंसर। विनोद कुमार शुक्ल, हमारे गांव के जो विनोद कुमार शुक्ल हैं वो हमेशा क्या करते हैं, खिड़की से देखते रहते हैं, यानी वो कहते थे कि दीवार में एक हमेशा खिड़की रहना चाहिए। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, यतीन्द्र मिश्र या बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई के वादक थे, शहनाई ज़्यादा बजाते थे, जो कि ये जो था ना बनारस यानी रहने वाले तो थे यहीं के डुमरांव के बक्सर में, लेकिन ये आंसर आपका ये बिस्मिल्लाह खां ही इज़ द राइट आंसर होगा। पूछा था ना, जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां, नाना उनके ज़्यादा बजाते थे। और अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाते हैं। अहिंसा के जो दावेदार हैं वो हमारे महात्मा गांधी हैं, और एक हथियार के रूप में, अहिंसा को हथियार के रूप में मानने वाले हमारे कौन थे, महात्मा गांधी। इसलिए राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेरा आवाज़ वहाँ तक पहुँच रहा होगा। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था छोटे, ये सब बता दिया गया है, सिख धर्म। और ये सारे बच्चे जानते भी होंगे कि सिख धर्म के गुरु नानक देव ने ही क्या किया था, प्रवर्तन किया था। गुरु नानक ने अपने पदों में कृष्ण का लीला का गान किसने किया था। प्रेमगन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए प्रेमगन या रसखान। तो आपको कमेंट में बताना है कि प्रेमगन होगा कि रसखान होगा, ठीक है। ये मैंने चैप्टर पढ़ाया भी है, कृष्ण का लीला गान किसने किया है, तो रसखान ने किया है। राइट आंसर आपका रसखान होगा, ठीक है। घनानंद की भाषा छोटे पूछा है कि घनानंद की भाषा क्या है, तो घनानंद अवधी भाषा में छोटे नहीं लिखते थे, वो ब्रज में ज़्यादातर लिखे थे, ठीक है। जब उनका सुजान से जब अलग होते हैं तो चले जाते हैं मथुरा के तरफ चले जाते हैं और ब्रज में रचना करते हैं, ठीक है। इसलिए राइट आंसर आपका ब्रज होगा। भारतेंदु जू के कवि छोटे पूछ रहा है कि भारतेंदु जू के कवि इनमें से कौन है। आपका प्रेमगन ऑप्शन में दिया है, गुरु नानक दिया है, घनानंद दिया है। आप बताइए इसे कि कौन सा आंसर होगा, कमेंट में छोड़िए छोटे, कमेंट में बताइए कौन होगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। भारतेंदु जू के कवि आपका घनानंद नहीं होगा, गुरु नानक नहीं होगा, राइट आंसर प्रेमगन होगा, ठीक है, प्रेमगन होगा। किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो कि ये पढ़ाया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चितंबरा होगा, ठीक है। किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चितंबरा पर। इनमें से राष्ट्र कवि कौन है, आप कमेंट कीजिए छोटे, ठीक है। राइट आंसर आपका बीरेन डंगवाल नहीं होगा, रामधारी सिंह दिनकर इज द राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर, ये जो कि पढ़ाया हुआ है। कितनी बार एग्जाम ये पूछता है छोटे, ये बहुत VVI है,
ठीक है। अत्यंत में उपसर्ग पूछा है छोटे, अत्यंत में उपसर्ग कौन है, कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन ए में है छोटे अति, ऑप्शन नंबर बी में है अधि, ऑप्शन सी है अनु, ऑप्शन डी है अप। तो ये अत्यंत जो होता है अति, अति का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, अति जोड़ अंत होता है इसका छोटे, अति जोड़ अंत होता है, अत्यंत इसको बोलते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ये होगा। जल्दी से एक बार और रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है, आप लोग 12 से 12 उपसर्ग से शब्द बनाना रहेगा। जैसे 12 नंबर सवाल होगा कि पारा से शब्द बनाइए, पारा से शब्द, पारा से शब्द, पारा से एक उपसर्ग पूछ सकता है एग्ज़ाम में आप लोगों से, उपसर्ग। ठीक है, पारा से उपसर्ग शब्द बनाना है, पारा से उपसर्ग, उपसर्ग शब्द बनाना है, उपसर्ग शब्द बनाना है। ऑप्शन हम आपको देते हैं, पारा से कौन सा उपसर्ग बना सकते हैं, परिचय, प्रगति, प्राभाव। ठीक है, परिचय, ऑप्शन बी प्राभाव। ठीक है, ये बताइए ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, बताइए। ठीक है, पारा आना चाहिए, तब पारा से देखिए प्राभाव, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है। ठीक है, और इस तरह से एक बार और छोटे, शहर अब भी संभावना है, अशोक वाजपेयी के ये लिखा गया है, ये कृति उनकी है। कृति का मतलब होता है छोटे रचना। ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, दीवार में खिड़की रहती थी। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का हुआ था। अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं, महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर को हमेशा मनाते हैं। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया छोटे, तो सिख धर्म का परिवर्तन किया था। अपने पदों में कृष्ण लीला का गान किसने किया था, रश खान ने किया था। ठीक है, रश खान ने किया था। और घनानंद की भाषा क्या है, तो ब्रज में है। घनानंद की भाषा क्या है छोटे, ब्रज। भारतेंदु जी के कवि हैं आपका प्रेमगन है। भारतेंदु जी के कवि कौन है, प्रेमगन है। और किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो चिताम्बरा के लिए मिला। और राष्ट्र कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। और अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो अति आपका उपसर्ग होगा। पारा शब्द से मान लीजिए उपसर्ग बनाने के लिए बोल रहा है, तो प्रभाव हो जाएगा। बस इतने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, सबको दिख रहा होगा, बस इतना ही क्वेश्चन। ठीक है।